नमस्कार। डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो में मैं मोनिका तिवारी मिश्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आधुनिक जीवन शैली और तनाव के कारण लोगों में मधुमेह यानी डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि हम विश्व के आंकड़ों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं डायबिटीज के। इसीलिए भारत को विश्व का डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को डायबिटीज और उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए डायबिटीज पर चर्चा जैसी अनूठी पहल की शुरुआत की गई, जिसमें भारत के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हमें डायबिटीज के कारणों और उसके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम इंदौर स्टूडियो में स्वागत करेंगे मध्य प्रदेश और देश के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश वर्मा, डॉक्टर सिद्धार्थ राके और डॉक्टर अपूर्वा सुरार। आप तीनों का ही इंदौर स्टूडियो में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरा पहला प्रश्न डॉक्टर राजेश आपसे है। आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज के आम लक्षण क्या हैं और इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? नमस्कार। डायबिटीज़ यानी हिंदी में हम जिसको मधुमेह कहते हैं या फिर यूपी बिहार में लोग इसे चीनी की बीमारी या शक्कर की बीमारी भी कहते हैं। इसमें मरीज के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कारण मरीज को तमाम तरह के लक्षण आते हैं। सबसे मुख्य लक्षण है जैसे ही ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है तो बॉडी एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज को यूरिन में निकालना स्टार्ट करती है। इसकी वजह से पेशेंट को बार बार पेशाब आती है। बार बार पेशाब आने के कारण पेशेंट्स के बॉडी में पानी की कमी होती है। इस कारण पेशेंट को मुंह सूखता है और बार बार प्यास लगती है। तो बार बार पेशाब लगना, मुंह सूखना और प्यास लगना, ये मुख्य लक्षण है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज जब नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो मरीज का वजन कम होता है, पेशेंट को थकान, कमजोरी इसकी शिकायत होती है। यूरिन में ग्लूकोज बार बार जाने से पेशेंट को यूरिन के इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर के पेशेंट को पेशाब के रास्ते में या फिर के प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होना, ऐसा भी शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ में कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको किसी तरह के कोई भी सिम्टम्स ना हो या किसी भी तरह के कोई भी लक्षण ना हो। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को जिसको किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं है, यदि उसने किसी तरह का रूटीन चेकअप नहीं कराया है तो लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े रहने के कारण उसको आंखों में, हाथ पैर की नसों में, किडनी में कुछ ना कुछ शिकायत होती रहती है, जिसके कारण में पेशेंट के शरीर एक तरह से खोखला हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है। डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज को कैसे डायग्नोस किया जाता है और ब्लड शुगर को कैसे टेस्ट किया जा सकता है। आज के समय में कौन कौन से उपकरण मार्केट में अवेलेबल हैं? ऑलराइट, तो जब बात आती है कि डायबिटीज़ को डायग्नोस कैसे किया जाता है, देखिए जी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं ने कुछ मानक तैयार किए हैं। उदाहरणतः आपकी खाली पेट की शुगर 125, 126 से ऊपर आ जाती है। खाने के बाद की शुगर आपकी 200 के ऊपर आने लगती है, या फिर 3 महीने का एवरेज शुगर यानी कि HbA1c 6.5 के ऊपर आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आपको डायबिटीज़ है, ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पर 2 बातें जो हैं वो ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहली बात, आपको इन रीडिंग्स को उम्र के कंटेक्स्ट में देखना होता है। उदाहरणतः एक 75-80 वर्ष का वयोवृद्ध इंसान है और उसका HbA1c 6.6 भी आता है तो आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं। एज अपोज टू अगर एक यंग इंसान 25-26 वर्ष का युवा इंसान है और उसका HbA1c 6.5 भी आ जाता है, 6.55 भी आ जाता है, तो हम लोगों को काफ़ी चिंता होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का पूरा जीवन अभी पड़ा हुआ है और चांसेस ज़्यादा हैं कि उसका डायबिटीज़ आगे बढ़ेगा और अंगों को खराब करेगा। पॉइंट नंबर 2 जो ध्यान देने योग्य है कि रैंडम शुगर की महत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जो बोलते हैं 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मैंने शुगर जांच किया था और वो मेरा 160 था। समझिए जी, इस शब्द से, इस लाइन से कोई भी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता जी वो खाली पेट की शुगर थी, वो खाने के बाद की शुगर थी, वो दोपहर की शुगर थी या शाम की शुगर थी। टू कंक्लूड, खाली पेट की शुगर, खाने के बाद की शुगर और HbA1c, इन 3 जांचों के जरिए आपका डायबिटीज का डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। डॉक्टर अपूर्व, आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज के साथ जीने में मरीज को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ एक डायबिटिक मरीज अपनी फैमिली के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकता है? डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है और अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो तो शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो उससे अफेक्ट नहीं हो सकता। सर से लेके पाँव तक जितने भी अंग हैं हमारे शरीर में, वो डायबिटीज़ से के कारण उनमें खराबी आ सकती है। बट ये तभी होगा अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको लकवा लग सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, आँखों से दिखना धूमिल हो सकता है, आपकी नसें, पाँव की नसें, हाथ की नसें वो खराब होने लगती हैं, मरीज़ को चलने में दिक्कत होने लगती है।
धीरे धीरे करके जैसा सर ने बोला शरीर खोखला होता जाता है। बट अगर वहीं शुगर आपके कंट्रोल है तो एक व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल जीवन भी जी सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को बताना कि ज़रूरी नहीं है अगर डायबिटीज़ आपको डायग्नोज हो गई है तो ये आपका कोई डेथ सेंटेंस पास हो गया है। आप एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हो और अपने परिवार के साथ अगर आप एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहते हो, इवन आपको जब डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है उसके बाद भी, तो आपको समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। हम कहते हैं हर 3-3 महीने में आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिलिए और समय समय पर अपना शुगर चेक करते रहिए। और HbA1c जैसी जांच जो सर ने बताया वो हर 3 से 4 महीने में कराना ज़रूरी है। और खाने में आपको बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और परिवार के साथ भी अच्छे से रह सकते हैं। डॉक्टर राजेश, मेरा अगला सवाल आपसे, आप हमें ये बताइए, क्या डायबिटीज़ के मरीज को उपवास रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि उपवास के समय में एक लंबे अंतराल के बाद, जैसे रमदान में या फिर नवरात्रि में, व्यक्ति को किस तरह की जागरूकता बरतनी चाहिए? क्या उन्हें अपने ओरल मेडिकेशंस लेने चाहिए, इंसुलिन कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं? डायबिटीज़ के पेशेंट, हमारे कई पेशेंट्स हमसे हमेशा पूछते हैं जब भी ये फेस्टिवल सीज़न आने वाला होता है, नवरात्रि या फिर रमज़ान आने वाला होता है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट उपवास रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स को 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ में उपवास रख सकते हैं और कौन से पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ में उपवास नहीं रख सकते हैं। तो उपवास रखने वाली श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनको नई तौर पर डायबिटीज़ पता चली है, 2-4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हों, जिनकी शुगर लेवल वेल कंट्रोल रहती हो, खाली पेट और भरे पेट शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहती हो, और जिनका फूड इंटेक और फूड का टाइमिंग और शुगर चेक करने की टाइमिंग रेगुलर वो मेंटेन रखते हो, लो ब्लड ग्लूकोज नहीं होता हो, डायबिटीज़ के किसी भी तरह की बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे आंखों पे, हार्ट पे या किडनी पे, तो ऐसे पेशेंट जो कि स्टेबल शुगर को मेंटेन रखते हैं, ऐसे पेशेंट उपवास को कर सकते हैं। दूसरे तरह के पेशेंट, कौन से पेशेंट ऐसे होंगे जो उपवास नहीं कर पाएंगे? तो ऐसे पेशेंट जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, जैसे कि बच्चों में डायबिटीज़ होती है, जिनको मरीजों को इंसुलिन लगना होता है हर बार खाने के टाइम में, वो इंसुलिन उन पेशेंट्स को उपवास रखना अलाउड नहीं है। ऐसे पेशेंट्स, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको लंबे समय से टैबलेट चलती हो, अब टैबलेट का असर आना बंद हो गया हो, पेशेंट्स को डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हो, आंखों पे, हार्ट पे, किडनी पे, लंग्स पे, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पे कुछ असर आया हो जिसकी वजह से पेशेंट को डाइजेशन में दिक्कत हो, या खाना खाने के बाद में लूज मोशंस हो रहे हो या वॉमिटिंग हो रही हो, तो जिनका खाना डाइजेशन अगर गड़बड़ हो, ऐसे पेशेंट्स उपवास रखना इनको अलाउड नहीं है। दूसरे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, या छोटे बच्चे हैं, या फिर के बुजुर्ग लोग हैं जिनमें शुगर लो होने का रिस्क होता है, ऐसे में पेशेंट्स को उपवास न रखने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज़ के मरीज को लेके कई सारी धारणाएं हैं, जैसे वो शुगर फ्री फूड का कितना भी सेवन कर सकते हैं, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आम खाने से डायबिटीज़ नहीं बढ़ सकती है। ये सब मिथ से है या फिर सही बात है? इस बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को अधिक जानकारी दें। राइट। तो इस प्रश्न के जी 3 हिस्से हैं और हम हर एक हिस्से का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहली बात जी, शुगर फ्री फूड जो है हम वो कितना भी ले सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है। आप शुगर फ्री मिठाई किसी भी मात्रा में लेंगे जी, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कैलोरी आपके शरीर में इकट्ठी होगी और वो एक्स्ट्रा कैलोरी शुगर बढ़ा के, बीपी बढ़ा के, वजन बढ़ा के अल्टीमेटली आपके शरीर को नुकसान देने वाली है। और हिंदी में जी कहावत भी है, अति सर्वत्र वर्जते। तो हम शुगर फ्री फूड किसी भी मात्रा में ले सकते हैं, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। प्रश्न क्रमांक 2 जो था कि हम गुड़ को शुगर के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखिए जी, वही गन्ने का जूस जो रहता है उसी से आपकी शक्कर बनती है, उसी से आपका गुड़ बनता है। तो गुड़, शक्कर और खजूर मोटा माटी यह डायबिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी नजर में और हमारी नजर में सेम ही माना जाता है और ये आपकी शुगर को बढ़ाएंगे ही। अब जी आता है सबसे ज्वलंत मुद्दा कि फलों से उत्पन्न होने वाली शुगर का क्या? जैसे कि आपने कहा जी, आम एक बड़ा फेवरेट फ्रूट है। इस श्रेणी में हमारी नजर में आम, सीताफल और चीकू और फलों के जूस मोटा माटी आते हैं। देखिए जी, मानव शरीर मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन का नतीजा है और ये एक बहुत ही जटिल केमिकल मशीन है। इसे पता है कि किसी भी प्रकार के फूड को अल्टीमेटली ग्लूकोज को कैसे कन्वर्ट करना है। तो जब आप फ्रक्टोज का सेवन करते हैं किसी भी फलों के जूस में, किसी भी मीठे फल में, तो कुछ समय पश्चात आपके शरीर में, लिवर में जाने के पश्चात उस फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है और कुछ समय बाद आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर आपको यह डाउट होता हो कि भाई क्या इससे शुगर बढ़ती है, और कई लोग तुरंत शुगर चेक करते हैं आम खाने के बाद और बोलते हैं जी आम से मेरी शुगर नहीं बढ़ती है, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ समय पश्चात अगर आपकी शुगर चेक करेंगे तो आपको शुगर बढ़ी हुई समझ में आएगी और आपको यह अंदाजा लगेगा कि भाई फ्रक्टोज से भी आपका शुगर बढ़ सकता है। टू कंक्लूड, आपकी जो भी डाइटरी एडवाइस है उसे एक अच्छे डाइटिशियन या अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसका पालन करें।
डॉक्टर अपूर्व, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में स्ट्रेस कंट्रोल का कितना महत्व है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप कौन सी टिप्स और एक्सरसाइज हमें रिकमेंड करना चाहेंगे? तो आजकल की लाइफस्टाइल जितनी हाई पेस्ड हो रही है, स्ट्रेस हमारी लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर्स हों, चाहे आप मीडिया पर्सनल्स हों, कोई भी। तो स्ट्रेस डायरेक्टली लिंक्ड है शुगर लेवल से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, हम यहाँ पे जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो जो इंसान चिंता लेता है अपने जीवन में, किसी भी कारण से, फैमिली मैटर्स हो सकते हैं या वर्क में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में ऐसे कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके शुगर लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। और इन लेवल्स के बढ़ने के कारण, स्ट्रेस के बढ़ने के कारण जो दवाइयाँ हम आपको दे रहे हैं, जो इंसुलिन दे रहे हैं, कई बार वो काम भी नहीं करते जबकि वो पहले काम कर रहे थे उन्हीं डोजेस पे। तो साथ ही साथ तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम पेशेंट को कुछ एडवाइस करते हैं तो दूसरी हिस्ट्री जानकर ये भी समझें कि पेशेंट की लाइफ में स्ट्रेस कितना है और क्या उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट से उसके शुगर लेवल्स को फ़ायदा होगा। अब स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाए, तो स्ट्रेस मैनेज करने का कोई एक साधारण सा कोई एक उत्तर नहीं है, बट आप इसको नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सेल्फ मेडिटेशन, या किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं और जो भी स्ट्रेस है उसे सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से अगेन हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। डॉक्टर राजेश, आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज़ के पेशेंट का क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, और यदि ऐसा हो जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ के पेशेंट्स का ब्लड ग्लूकोज ट्रीटमेंट के दौरान कभी भी कम हो सकता है। तो ऐसे में कुछ एक सिम्टम होते हैं, कुछ एक लक्षण होते हैं जो पेशेंट्स को और पेशेंट्स के परिजनों को हमेशा समझाया जाना चाहिए कि ब्लड ग्लूकोज अगर लो होता है तो उस समय क्या ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो लक्षणों की बात करें तो यदि कभी भी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से कम आता है तो उसको हम लो ब्लड ग्लूकोज या हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया होने वाले लक्षण मुख्यतः होते हैं कि अचानक से थकान या कमजोरी लगना, एकदम से भूख लगना, हाथ पैरों में कंपन आना, हार्ट बीट का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ना, या फिर अचानक से पसीना आना। और यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल और भी ज़्यादा कम होता है, 40 के नीचे आने लगता है, तो पेशेंट को धुंधला दिखना, दौरे आना या बेहोशी आना भी हो सकता है। तो ऐसे में पेशेंट्स को तुरंत ब्लड ग्लूकोज चेक करें। यदि कैसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऐसा लगता है ब्लड ग्लूकोज कभी भी लो हो सकता है, तो हम लोग हमेशा उनको ये सलाह देते हैं कि वो ग्लूकोमीटर अपने साथ में रखें, शुगर तुरंत चेक करें, और ग्लूकोमीटर में यदि शुगर लेवल 70 से कम आता है तो इसका मतलब पेशेंट का लो ब्लड ग्लूकोज हो रहा है, और वो पेशेंट को तुरंत 3 से 4 चम्मच ग्लूकोज पानी में घुल के दिया जाना चाहिए। अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं हो तो शक्कर पानी में घुल के दे सकते हैं। अगर शक्कर अवेलेबल नहीं हो तो कुछ मीठा खाने को दे सकते हैं या फिर कुछ मीठे बिस्किट खाने को दे सकते हैं। और 15 मिनट बाद फिर से शुगर चेक करें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ गया कि नहीं आ गया। यदि एक बार नॉर्मल आ जाता है तो वेल एंड गुड, और यदि फिर भी नॉर्मल से अगर कम ही रहता है तो फिर अपने तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आप हमें ये बताइए कि आज हमने कार्यक्रम में उपवास के बारे में भी चर्चा की है, तो एक डायबिटीज़ के पेशेंट को या फिर एक कार्डियक पेशेंट को उपवास या फिर आम जिंदगी में ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक देखा गया है। आप हमें ये बताइए साथ ही साथ कि अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे, या फिर कोई और व्यक्ति उसके पास है तो उसे उस स्थिति में क्या करना चाहिए? ओके, सो सबसे पहले जी प्रश्न क्रमांक 1 कि उपवास के दौरान या नॉर्मल लाइफ में भी एक डायबिटिक व्यक्ति को ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जी जो जैसा कि सर ने बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स, हाथ में कंपन आना, पसीना आना, हाथों पैरों का कांपना, उनमें ताकत की कमी का महसूस होना। तो सबसे पहली बात तो जी आपको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को लेकर जागरूक रहना है। दूसरी बात, चलते समय छाती में भारीपन रहना, चलते समय एसिडिटी की फीलिंग होना, चलते समय सांस का फूलना, और सांस फूलने के बाद काफ़ी लंबे समय तक सांस का फूला रहना, यह सारे लक्षण हो सकते हैं कि जी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ आपके हृदय को गिरफ्त में ले रहा है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स, एक हाथ या एक पैर में कमजोरी आना और कुछ सेकंड के बाद अपने आप ठीक हो जाना, ये TIA नाम का एक बीमारी का एक प्रकोप का एक लक्षण हो सकता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई हो सकता है कि मेरे दिमाग की नस में कहीं कोई ब्लॉक बन रहा है। जो प्रश्न क्रमांक 2 था जी कि कार्डियक अरेस्ट, स्पेशली जैसा कि आपने बोला जी। कि हम लोग देखते हैं जी कई स्वस्थ लोगों को चलते फिरते जिम के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है।
तो उस दौरान जो सबसे प्रमुख चीज होती है वो होती है जी आसपास के लोगों का सीपीआर का जानकारी रखना। जी। अगर सीपीआर तुरंत समय पे दिया जाता है तो वह मोर्टिलिटी को काफी यानी मृत्यु दर को काफी कम कर सकता है और वह एक आपकी जान बचाने के लिए काफी कारगर हो सकता है। कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इस सीपीआर को स्कूल करिकुलम में इंक्लूड कर लिया गया है कि भाई बच्चों को भी सिखाया जाता है कि अगर आप एक अरेस्ट विटनेस कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का पालन करना है। हम लोगों का, मेरा ऐसा मानना है जी कि भारत में भी ऐसी स्कूल करिकुलम, कॉलेज करिकुलम में इन चीजों को इंक्लूड करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को पता रहे कि सीपीआर कैसा किया जाए। डॉक्टर अपूर्व, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आप हमें ये बताइए कि एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेस्ट डाइट ऑप्शंस कौन से होते हैं, और क्या एक डायबिटीज पेशेंट को किसी शादी समारोह में, फैमिली फंक्शन में या बाहर खाना खाते समय किन बातों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है? डायबिटीज़ में डाइट के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया, बट मोर और लेस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पेशेंट किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस तरह की डाइट प्रेफर करता है, उससे बात करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट वेजिटेरियन है, केवल शाकाहारी खाना खाता है, तो मोटा मोटा हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा खाए, कार्बोहाइड्रेट कम खाए। इसको किस तरह से हम पेशेंट को बताएंगे? हम ऐसे बोलते हैं कि पेशेंट हरी पत्तेदार सब्जियां या जो भी सीजनल वेजिटेबल आ रही है, दालें, कोई भी प्रकार की दालें, सलाद में भी वो कुछ भी ले सकता है, दही, छाछ, ये सब ज़्यादा सेवन करे और रोटी और चावल का सेवन कम करे। गेहूँ के बजाय ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, इनका आटा भी वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि इन सब ज्वार, बाजरा और जो मिलेट्स हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं, गेहूँ के कंपैरिजन में इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, जिसका मतलब है कि जब हम इन्हें खाते हैं तो इनको खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज है वो कम राइज होता है, और जबकि गेहूँ खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर कोई पेशेंट नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करता है खाना, तो एक तो नॉन वेजिटेरियन फूड वो थोड़ा लिमिटेड रखे, रात में ना खाए, और किस तरह से नॉनवेज पका रहा है, नॉनवेज को ग्रिल करके खाए, ना कि ग्रेवी के साथ खाए। ऑयल का, कौन सा ऑयल का इस्तेमाल कर रहा है, कितने मसाले डाल रहा है, वो सब भी थोड़ा लिमिटेड वे में यूज़ करे। अब अगर कोई पेशेंट बाहर जाना चाहता है, आउटिंग करना चाहता है, शादी हो या कोई फंक्शन हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर फूड ऑयली रहता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स के लिए। बट वहाँ पे जाके भी वो सब्जियाँ, दालें और सलाद, इनका सेवन ज़्यादा करे, और जितनी भी जो भी मिठाइयाँ हैं उनसे दूर रहे, और अगर मिठाइयाँ खानी ही पड़ रही हैं तो एटलीस्ट उसकी क्वांटिटी कम रखे। डॉक्टर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो डायबिटिक हैं या फिर नॉन डायबिटिक हैं, जो एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं? डॉक्टर राजेश, आपका क्या संदेश होगा? डायबिटीज़ एक लंबे समय तक रहने वाला रोग है, तो ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें डायबिटीज़ के मरीज या वो अपने फैमिली में यदि किसी को डायबिटीज़ है, या माता पिताजी को डायबिटीज़ रही है, मम्मी पापा भाई बहन किसी को, या फिर के व्यक्ति को मोटापा हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, फ्रीक्वेंटली जंक फूड या आउटसाइड फूड ज़्यादा होता हो, तो ऐसे पेशेंट्स साल दर साल अपना डायबिटीज़ के लिए चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम पर अगर डायबिटीज़ को पता लगाया जा सकता है तो डायबिटीज़ में होने वाली कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? आपके श्रोतागणों को भी मैं वही संदेश देना चाहूँगा जो मैं अपने मरीजों को समझाता हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया का डिटेक्शन हुआ है तो उसे निग्लेक्ट नहीं करें, उसे एक्सेप्ट करें। कई बार हम मरीजों को देखते हैं जो बोलते हैं हमें 4 साल पहले, 5 साल पहले थोड़ा सा डायबिटीज़ बताया था, थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था, और उसके बाद उन्होंने उसका कभी जांच नहीं करवाया, और वो किसी न किसी अंग की समस्या के साथ में हमारे साथ में आते हैं। देखिए जी, मरीज की बीमारी की तरफ से आंख मोड़ लेने से बीमारी ठीक हो जाता, वो संसार बहुत अच्छा होता, बट अपन वो संसार में नहीं रहते हैं। और अगर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो कभी ना कभी किसी अंग में खराबी आएगी। और सिम्टम्स आने का वेट ना करें। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से सिम्टम्स आने लगे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी अंगों को डायबिटीज़ ने गिरफ्त में ले लिया है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसे रेगुलर चेकअप कराइए और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। डॉक्टर अपूर्व, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरा मैसेज बहुत ही शॉर्ट है। डायबिटीज़ को लड़ने के लिए जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको एक खूबी अपने अंदर या तो डेवलप करनी पड़ेगी, और ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन खाने में, अनुशासन आपके रेगुलर एक्सरसाइज में, अनुशासन डॉक्टर से विजिट में, और जो भी दवाइयाँ डॉक्टर दे रहा है उसे रेगुलरली खाने में। तो अगर आप अनुशासित हैं तो शायद आप डायबिटीज़ को मात दे सकते हैं।
डायबिटीज़ एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को तमाम तरह के सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, जिनमें कि ज़्यादा तेज़ प्यास लगना, बार बार मुंह सूखना, थकान, कमजोरी और वजन कम होना। डायबिटीज़ में पता लगाने के कुछ एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे यदि किसी व्यक्ति की फैमिली में किसी को डायबिटीज़ रही है, माताजी, पिताजी, भाई या बहन को डायबिटीज़ रही है, या फिर व्यक्ति को मोटापा हो, या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, या स्ट्रेसफुल लाइफ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को साल दर साल शुगर के लिए चेकअप कराना चाहिए, डायबिटीज़ के लिए चेकअप कराने चाहिए। यदि डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो अपने फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें और डायबिटीज़ के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। डायबिटीज़ के सभी मरीजों को जो मेरे सबसे पहली सलाह है जी कि डायबिटीज़ को निगलेक्ट मत करिए। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हुआ है तो उसको सीरियसली लीजिए, उसका रेगुलर फॉलोअप करिए, उसको कंट्रोल में रखिए। उस समय का इंतजार मत करिए जब आपको डायबिटीज़ की वजह से सिम्टम्स आने लगे हैं, कोई तकलीफ आने लगी है। एज वी ऑल नो कि डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है। कई बार जब आपको सिम्टम्स आते हैं तब तक किसी न किसी अंग को कुछ न कुछ तकलीफ आ चुकी होती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो जागरूक रहिए और उसको कंट्रोल में रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, LSM ये एक मैजिकल शब्द है जी, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसे कमज़ोर मत समझिए जी। इसमें आपका खान पान में बदलाव और रेगुलर एक्सरसाइज आता है। इन दो चीज़ों का प्रयोग करके आप HbA1c को 1.5 पॉइंट तक कम कर सकते हो। अर्थात एक मनुष्य जिसका HbA1c 8 है, अगर वह LSM को गंभीरता से ले तो वह HbA1c को 1 से 1.5 पॉइंट तक कम कर सकता है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है, बट ये ना समझिए कि अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है तो कोई आपका लाइफ शॉर्ट हो गई है या आपको आगे जीने का कुछ भी नॉर्मल वे नहीं है। आप डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसको करने के लिए आपको समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, समय समय पर अपने शुगर लेवल्स चेक करने पड़ेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा जिसमें आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों का समन्वय करना पड़ेगा। डायबिटीज़ और स्ट्रेस भी बहुत कॉमनली रिलेटेड हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि डायबिटीज़ अगर है तो आप उसको एक चीज़ से तोड़ सकते हैं, वो है अनुशासन से। तो आप अपने डायबिटीज़ के विजिट्स में, अपने ब्लड टेस्ट में, अपने रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट में अनुशासित रहिए, तो शायद आप डायबिटीज़ को मात दे सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य ही मिली होगी। डायबिटीज़ से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न थे, उन सभी के सवाल, उन सभी के जवाब आपको अवश्य ही मिले होंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए। डायबिटीज़ और उसके मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज़ पर चर्चा से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज़ पर चर्चा पेज फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।